We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यमन में हूती के ठिकानों पर हमले के बाद इजरायली सेना का बयान भी सामने आया, जिसमें इस हमले को हूती के हमले का जवाब बताया गया है। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है, ये कार्यवाही हूती विद्रोहियों के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब है। सना में 10 मिनट में 30 से ज्यादा हवाई हमले से इजराइल ने यमन को दहला दिया। इजरायली सेना के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है उसमें राष्ट्रपति भवन परिसर का हिस्सा भी शामिल है। इसके अलावा 2 पावर प्लांट और एक फ्यूल स्टोरेज साइट पर भी हमला किया गया है। इजराइल का कहना है कि हूती लगातार उसके नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसका जवाब देना जरूरी हो गया है। दरअसल यमन की धरती से हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इसी हमले के बाद इजराइल भड़का हुआ है और जिसका नतीजा यमन पर हमले के रूप में सामने आया है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि बदले की बात तो बहाना है। नेतन्याहू के ऑपरेशन ट्रिपल एच के तहत हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती ही निशाना है। बदले की आग में जल रही इजरायली सेना ने रविवार को यमन की राजधानी सना में जोरदार हवाई हमले किए। हमले के दौरान सना के कई रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। यमन के अहम नागरिक और प्रशासनिक ठिकानों से आग और धुएं का गुबार बता रहा है कि इजराइल का हमला कितना घातक था। इस ऑपरेशन की पटकथा हूती के इजराइल पर एक के बाद एक हमलों के बाद लिखी गई। दरअसल ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बीते 22 महीनों में कई बार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भी इजराइल के जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों ने गाजा युद्ध में फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हमले किए हैं। शुक्रवार रात को तो यमन ने इजराइल पर क्लस्टर बम वाली मिसाइल दागी थी। इसी हमले के बाद नेतन्याहू के सब्र का बांध टूट गया और इजरायली सेना ने 2 दिन बाद बदले का पहला दौर पूरा कर दिया। दरअसल नेतन्याहू इजराइल के लिए खतरा बनने वाले हर संगठन के पर काट रहे हैं। उनकी सेना हमास और हिजबुल्लाह को इतनी तगड़ी चोट दे चुकी है कि इन्हें फिर से खड़े होने में लंबा वक्त लगेगा। अब नेतन्याहू अपने देश की सुरक्षा के तीसरे कांटे हूती को रास्ते से हटाने के ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। वो हमास की रही सही ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए गाजा में ऑपरेशन चला रहा है। उसके ऑपरेशन के कारण गाजा के सर्वनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पहले ही खत्म कर चुकी है। अब उस पर आखिरी चोट देने के लिए एयर स्ट्राइक कर रही है। बंकरों में छिपे हिजबुल्लाह के जिहादियों को जहन्नुम पहुंचा रही है। साथ ही हूती विद्रोहियों को भी सबक सिखाने के अभियान में जुटी हुई है। इसके अलावा ईरान भी नेतन्याहू की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। ईरान के परमाणु ताकत बनने के मंसूबों पर नेतन्याहू पानी फेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही के दिनों में इजरायली सेना ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों का सफाया कर चुकी है। खामनेई के सपनों को सच करने के लिए बनाए गए परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है।
हालांकि इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इस बात में संदेह है। ऐसी सूरत में इस बात की संभावना कम ही है कि इजरायली सेना का ऑपरेशन जल्द थमेगा। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ईरान के परमाणु ख्वाब को हमेशा हमेशा के लिए दफना कर ही मानेंगे। इजराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं। इजराइल की सुरक्षा उनका मुख्य बिंदु है और अगर वो इजराइल को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो वो शायद अपनी गद्दी से भी उतार दिए जाएंगे। और इस पॉलिटिकल कंपल्शन को अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आता है कि सिर्फ हमास, हूती या हिजबुल्लाह की सफाई से इजराइल की सुरक्षा नहीं आती है। दरअसल नेतन्याहू का ये मानना है कि वो मेन सोर्स जहाँ से इन आतंकवादी गुटों को ताकत मिलती है, उस मेन सोर्स का सफाया किए बिना इजराइल सुरक्षित नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हूथीज़ हो, इन सब के ऊपर तो इजराइल लड़ ही रहा है, लेकिन इजराइल का मेन एम है ईरान को परेशान करना, ईरान की ताकत को तोड़ना। और जो भी हमने हाल ही में युद्ध देखा था वो भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू की इसी सुरक्षा की सोच से बाहर आता है। जाहिर है इजरायली सेना रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू का ट्रिपल एच ऑपरेशन पूरे होने के बाद भी इजरायली सेना एक्शन में दिखाई दे सकती है। इजरायली सेना का ऑपरेशन तभी रुकेगा जब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके। हालांकि ऐसा संभव नहीं दिखता। ऐसी सूरत में पश्चिम एशिया में जंग की आग और भड़क सकती है। दुनिया पर महायुद्ध का संकट तक आ सकता है। दरअसल इजराइल के रडार अब हूती के लड़ाके हैं। रविवार को इजराइल ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल के इस ऑपरेशन में आम नागरिकों की तो मौत हुई, लेकिन हूती का एक भी कमांडर नहीं मारा गया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी इजराइल हूती के लड़ाकों को आखिर क्यों नहीं मार पाया, वो भी तब जब ईरान जैसे देशों में इजराइल का ऑपरेशन सफल रहा। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल हूती के लड़ाके आमतौर पे अरबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कोडवर्ड में भी बात करते हैं, जिसके कारण उनकी गतिविधियों का मोसाद के एजेंट आसानी से पता नहीं लगा पाते। ईरान और अन्य देशों में सफल ऑपरेशन चलाने के लिए इजराइल ने कई सालों तक तैयारी की। जासूसों का एक पूरा ब्रिगेड खड़ा किया। यमन में अभी तैयारी की प्रक्रिया चल रही है। हमास और हिजबुल्लाह में कमांडर और अन्य पदों पर आधिकारिक नियुक्तियां की गई हैं। वहीं हूती के मिलिट्री चीफ अल हूती के अलावा किसी भी कमांडर का कोई लेखा जोखा नहीं। माना जा रहा है कि इसी कारण इजरायली सेना हूती के कमांडरों की टारगेट किलिंग नहीं कर पा रही है। इजरायली सेना और मोसाद की इन्हीं मुश्किलों का हूती फायदा उठाते हैं। उसकी तरफ से यमन की धरती से लगातार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब हूती ने गाजा में भी हमास के समर्थन में उतरने का ऐलान करके इजराइल को और भड़का दिया है। यमन में इजरायली हमले के बाद हूती ने पलटवार किया है। हूती ने इस ऑपरेशन को गाजा का समर्थन रोकने के लिए उठाया गया असफल प्रयास करार दिया है। हूती ने एक बयान में कहा है कि इजराइल को समझ लेना चाहिए कि हम गाजा में अपने भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हूती की तरफ से संकेत साफ है, वो हमास का समर्थन बंद नहीं करेगा। उसके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि वो अब सीधे सीधे गाजा के मोर्चे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। हूती के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यानी कि इजराइल का जो काउंटर अटैक है उसमें टाइम लगता है और टाइम लगने का वो हूतीस फ़ायदा उठाते हैं। और उन्होंने अपना जो एक आक्रमण का तरीका है उसको भी कई डोमेन में कर रखा है, यानी कि वो सिर्फ इजराइल के लैंड में नहीं अटैक करते हैं, वो इजराइल तक आने वाले तमाम शिप्स के ऊपर भी अटैक करते हैं और एक तरह से घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हूतीज एक बड़ा प्रॉब्लम है और इजराइल को इसे सुलझाना ही होगा। कुछ दिन पहले हूती विद्रोहियों ने यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया था। ये बैलिस्टिक एक खास तरह के सब म्यूनिशन के साथ लैस थी, जो लक्ष्य पर पहुंचते ही कई हिस्सों में फटने में सक्षम थी। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक का सबसे जटिल हमला था, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हूती विद्रोही अब ज्यादा उन्नत हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात ये भी समझने वाली है कि वो तमाम फोर्सेस जो कि हमास या हिजबुल्लाह को आर्म करती थी, यानी उनका हथियार भेजती थी, उन तक रसद पहुंचाती थी, उन तक एम्युनिशंस भेजती थी, वो सारी की सारी फोर्सेस अब हूती की तरफ डाइवर्ट हो चुकी। यानी चाहे ईरान से आने वाला असला हो या फिर ब्लैक मार्केट के थ्रू आने वाले एम्युनिशंस हों, मिसाइलें हों, वो सब अब हमास या हिजबुल्लाह की जगह हूती तक पहुंचाई जा रही हैं, जिससे कि हूती ताकतवर हो रहा है। और ये दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जिस तरह के हथियार हूतीज अब इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा के हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोही लगातार सक्रिय हैं। ईरान समर्थित ये गुट न सिर्फ लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इजराइल की ओर से भी समय समय पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल अब तक ज्यादातर हमलों को रोकने में सफल रहा है, लेकिन जवाब में वो हूती ठिकानों पर बमबारी करता आ रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह की लगातार कार्रवाई से न केवल इजराइल और यमन में हालात बिगड़ेंगे, बल्कि लाल सागर में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब इस बढ़ते टकराव पर टिकी हुई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।